तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बियर संचालक महामंडलेश्वर बना है। धोखाधड़ी का ये मास्टर था जो कि महामंडलेश्वर बना। धोखाधड़ी का मास्टर रहा है सचिन दत्ता, जो कि अब सच्चिदानंद गिरी बन चुका है। वसुंधरा इंदिरापुरम में है सचिन दत्ता के प्रोजेक्ट। नोएडा एक्सटेंशन में भी इसके कई प्रोजेक्ट हैं। सचिन की कंपनी का नाम बालाजी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है और लोगों से पैसे लेकर मकान नहीं इसने दिए हैं। ये बड़ा आरोप है धोखाधड़ी का। और प्री लॉन्च से पहले लोगों से इसने पैसे ऐंठ लिए थे और 6 साल बाद भी काम नहीं शुरू हुआ। तो फिर सवाल यह है कि क्या कानून से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए उसने इस तरह का रास्ता अपनाया, लोगों से पैसे ऐंठने वाला साधु बन गया है? क्या जेल जाने से बचने के लिए भगवा चोला उसने ओढ़ रखा है? और उससे भी गंभीर आरोप यह है कि मारपीट में यह हमेशा शामिल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर इसने बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है और इसके बाद ये महामंडलेश्वर बन गया। जब इसकी पूरी कुंडली खंगाली तो सब कुछ सामने था। एक बियर बार वाला रातों रात बाबा बन गया। मदिरा टू महामंडलेश्वर का सफर तय कर लिया। बड़े बड़े लोग आए, अब बवाल मचा है। बियर बार संचालक बना है ये महामंडलेश्वर। डिस्कोथेक का मालिक है, बड़ा डिस्कोथेक है इसका। निरंजनी अखाड़े का साधु और बिल्डर पहले था, बाबाओं का बाबा जो बन चुका है। हालांकि आरोप यह भी है कि यह बियर बार चलाता है, संचालक है उसका, डिस्कोथेक भी है और इसकी बालाजी कंस्ट्रक्शन नाम की एक रियल एस्टेट में कंपनी है। नोएडा के अट्टा में यह बियर बार चलाता था। करोड़पति कारोबारी रातों रात कैसे महामंडलेश्वर बन गया? सचिन दत्ता से महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी बन गया है और अब शुरू हुई है महामंडलेश्वर पर महाभारत। आरोप यह कि पैसे के बल पर महामंडलेश्वर यह बना है। कारोबारी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अखाड़ा परिषद ने हालांकि मामले की जांच बिठा दी है। बाबा बने सचिन दत्ता, जो तस्वीरों में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। शायद आपका भरोसा उठ जाएगा ऐसे बाबाओं पर और ऐसे लोगों पर जो इन्हें महामंडलेश्वर बनाते। ये सचिन दत्ता की तस्वीर, लेकिन अब देखिए रातों रात ये महामंडलेश्वर बन गया। यूपी सरकार के कई मंत्री वहां पर मौजूद थे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए जरा। ये सचिन दत्ता है जो कि अब सच्चिदानंद गिरी बन गया है, महामंडलेश्वर बन गया है। लेकिन उससे पहले की, क्योंकि ये बियर बार संचालक है, प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है, लेकिन रातों रात जिस तरीके से महामंडलेश्वर बना है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पैसों के दम पर यह महामंडलेश्वर बना है? हालांकि संत समाज का कहना है कि उसने घर बार छोड़ दिया है, इससे लेना देना नहीं है। लेकिन दरअसल जो पहले की तस्वीरें देखेंगे तो आपका मन उचट सा जाएगा। दत्ता पर कई आरोप भी लगे हैं। सचिन दत्ता पर अपने ऊपर फर्जी फायरिंग कराने का भी आरोप लगा है। हालांकि तब उस वक्त इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। न्यू टेक बिल्डर के साथ धोखाधड़ी का भी इस पर आरोप है। बिल्डर का ऑफिस भी कब्जाने की इसने कोशिश की थी, लेकिन अब ये महामंडलेश्वर बन चुका है। तस्वीरें पुरानी आप देखिए, ये है वो सचिन दत्ता जो कि अब सच्चिदानंद गिरी बन चुका है। महामंडलेश्वर और डिस्कोथेक चलाने वाला, बड़ा डिस्कोथेक, बियर बार संचालक, किस तरीके से महामंडलेश्वर बना है। कई बड़े लोग पहुंचे हैं, संतों ने आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री वहां पर मौजूद थे। इस बीच वो महामंडलेश्वर बना। कई शिष्य भी उसने बना रखे थे और रातों रात ये महामंडलेश्वर बन गया। और उससे पहले की तस्वीरें आपके सामने है इस सचिन दत्ता की। डिस्कोथेक का मालिक बना है निरंजनी अखाड़े का। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसने फायरिंग भी करवाई है सचिन दत्ता ने। और खबर यह भी है, हालांकि इसकी आधारित पुष्टि नहीं है, कि पंजाब से इस पर एक गैर जमानती पंजाब से वारंट भी जारी है, लेकिन यह किसी को पता नहीं था। रातों रात ये महामंडलेश्वर बन गया है और तमाम संत इस दौरान मौजूद थे। हम आपको बताते हैं कि दरअसल महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन होती है। अखाड़ों का महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 10 साल का जुड़ाव होना चाहिए संतों के साथ उस अखाड़े से। इसके अलावा धर्मशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, निर्विवाद होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति समर्पण को परखा जाता है, तब उसे महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लेकिन इनका जो ज्ञान है वो मदिरा से जुड़ा हुआ है और इनका जो निर्विवाद शक्ल होनी चाहिए वो दरअसल विवाद में फायरिंग के रूप में है। गैर जमानती वारंट भी इन पर जारी है, सूत्रों से इस वक्त जो जानकारी है। लेकिन महामंडलेश्वर सचिन दत्ता बन गया तो फिर सवाल है, क्या पैसों के बल पर ये महामंडलेश्वर बना है?
क्या इसका वाकई में संत समाज से कोई जुड़ाव है? यकीनन नहीं। कम से कम 10 साल का जुड़ाव होना चाहिए, तभी कोई महामंडलेश्वर बनता है। लेकिन कोई नहीं, जुड़ाव सिर्फ मदिरा से था, मदिरा के व्यापार से था। और ये बड़ा कारोबारी डिस्को थेक चलाने वाला नोएडा के सेक्टर 18 में इसने बियर बार शुरू किया और उस वक्त पॉन्टी चड्ढा के साथ मिलकर इसने काम शुरू किया। काफी समय बाद इसने ये काम अकेले शुरू किया, फिर इसने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हाथ आजमाया और फिर तब से ये लगातार प्रॉपर्टी के क्षेत्र में था। लेकिन अब ये रातों रात महामंडलेश्वर बन गया है। इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। इस महामंडलेश्वर से भरोसा उठ जाएगा इस तरह के, जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप हो, जो मदिरा का व्यवसाय करता है। उसका थोड़ा इतिहास देखिए। संतों की तपोभूमि में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई बियर बार का संचालन करने वाला महामंडलेश्वर बन गया। सचिन दत्ता सच्चिदानंद बन गया। जब पट्टाभिषेक हुआ तो बड़े बड़े लोग, संत और नए महामंडलेश्वर के शिष्य भी शामिल हुए। अब हर कोई परेशान है कि कैसे कोई बियर बार वाया महामंडलेश्वर की यात्रा तय कर सकता है। हुआ यही है, लेकिन पूरी तस्वीर आप समझेंगे तो हैरान होंगे कि मदिरा से महामंडलेश्वर बनना कितना आसान है। लेकिन उससे भी कठिन है किसी संत का महामंडलेश्वर बनना। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया बड़ी कठिन है। सन्यासी जिस अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनते हैं उससे कम 10 वर्ष का जुड़ाव होना चाहिए। धर्मशास्त्र का ज्ञान, निर्विवाद और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को परख कर ही अखाड़ा महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। लेकिन सचिन दत्ता का कोई ऐसा इतिहास नहीं है। इन्हें अगर ज्ञान है तो सिर्फ बियर बार चलाने का, प्रॉपर्टी का कारोबार करने का, मदिरा का व्यापार करने का। अगर इनकी पुरानी तस्वीरों के अंदाज को देख लेंगे तो इस कथित बाबा से और इसे महामंडलेश्वर बनाने वालों से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन संतों का कहना है कि पहले क्या किया इससे मतलब नहीं है, वर्तमान क्या है इस पर जोर देना चाहिए। विधिवत 31 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 4 बजे गंगा जो हमारे संस्कार होता है हमने कराया पूरा, और विधिवत संस्कार करके फिर उनको महामंडलेश्वर बनाया गया है। अब उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका बियर बार चलता है या प्रॉपर्टी डीलर है। मेरा ये कहना है कि संन्यास लेने के बाद कोई वो गलत काम करें, कुछ परिवार संबंध रखते हैं, तब तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले क्या थे, पहले उनके परिवार में क्या होता था, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा इतिहास और जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े डिस्को और बियर बार संचालक हैं सचिन दत्ता, जो अब सच्चिदानंद गिरी बन चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 18 में इनका बाकायदा बियर बार है। इन्होंने बियर बार का काम पॉन्टी चड्ढा के साथ मिलकर सेक्टर 18 में शुरू किया था। फिर इस काम को इन्होंने अकेले करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने बालाजी बिल्डर के नाम से रियल एस्टेट का काम भी शुरू कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद में उनके कई प्रोजेक्ट हैं। और तो और सचिन दत्ता पर कुछ साल पहले बिसरख में फायरिंग करने का भी आरोप लगा था। हालांकि तब कोई एफआईआर नहीं लिखी गई थी। खबरें तो यहां तक हैं कि सचिन दत्ता पर पंजाब से एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अब आप ही तय कीजिए, बियर बार संचालक वाला बाबा कैसे महामंडलेश्वर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। लग्जरी गाड़ियों में चलने वाला सचिन दत्ता सच्चिदानंद गिरी बन गया, महामंडलेश्वर बन गया है। आलीशान घर है और जो तस्वीरें आपने देखी है, शायद मुझे लगता है आपका भरोसा जरूर उठ गया होगा। ये देखिए, इसका सचिन दत्ता का घर है जो कि आलीशान है। और सचिन दत्ता का पब नोएडा के सेक्टर 18 में है। बहुत बड़ा पब है और बहुत समय से ये चल रहा है। यहाँ इसका इतिहास सिर्फ यही है, बियर बार संचालक है। और जो डिस्को थेक है इसका, उसमें इतिहास बहुत पुराना, 10 से 15 साल तक का, और इसी का कारोबार करता रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इसने रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमाया। लेकिन आप घर देखेंगे और फिर महामंडलेश्वर की तस्वीरें देखेंगे। संत का मतलब ही है कि भोग विलासता वाले जीवन से बहुत दूर हो जाना। लेकिन दरअसल ये दूरी नहीं है, नजदीकी ज्यादा दिख रही है। क्योंकि सचिन दत्ता का जो घर है और जिस तरह का इसका अतीत रहा है, और जो महामंडलेश्वर बनता है वो निर्विवाद होता है, लेकिन इनका विवादों से नाता रहा है। ये दोनों तस्वीरें एक सचिन दत्ता के पब की
पब जहां पर है वो नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित है और सचिन दत्ता का जो घर है, ये आलीशान घर है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दरअसल मदिरा का जो व्यवसाय है, इसने अकेले कई साल तक संभाला और सबसे बड़ी बात है कि पॉन्टी चड्ढा के साथ मिलकर इसने ये काम शुरू किया था। हालांकि बाद में इसने अकेला रास्ता अपनाया और खुद ही इस व्यवसाय से सीधे जुड़ गया, लेकिन अब उसका नाम सच्चिदानंद ब्रह्मचारी पड़ गया है। हालांकि ये खबर भी मिली कि संत वही होता है जिसका कोई भी भोग विलासता का जीवन ना हो, लेकिन पिछले कुछ सालों की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये संतों की तपोभूमि इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा के दिन महामंडलेश्वर बनाया गया। हालांकि अखाड़ा परिषद का कहना है कि वो जांच क्या करें, पहले उससे कोई लेना देना था नहीं और वो संत है, काफी समय से उसका जुड़ाव है। बियर बार वाला दरअसल ये बाबा महामंडलेश्वर बन गया है और दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सचिन दत्ता का घर कितना आलीशान है और सचिन दत्ता का पब यहीं पर मौजूद है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये कि रातों रात ये महामंडलेश्वर बन गया है। और ग्राफिक के जरिए इसके इतिहास को और समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये महामंडलेश्वर कैसे बना। क्या वाकई में जो आरोप है कि पैसों के दम पर यह महामंडलेश्वर बना, डिस्कोथेक का मालिक बना निरंजनी अखाड़े का ये साधु जो कि महामंडलेश्वर है, बिल्डर बन गया बाबाओं का ये बाबा, बालाजी कंस्ट्रक्शन नाम की इसकी कंपनी, और करोड़पति कारोबारी रातों रात कैसे बन गया महामंडलेश्वर, और महामंडलेश्वर बनने के पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन अब सचिन दत्ता से सच्चिदानंद गिरी हो गया है और अब इसी पर महाभारत शुरू हो गई है कि आखिर कैसे एक बियर बार चलाने वाला, डिस्कोथेक वाला व्यक्ति महामंडलेश्वर बन सकता है। करोड़पति कारोबारी रातों रात महामंडलेश्वर बना है, लेकिन अब इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन महामंडलेश्वर दरअसल होता क्या है, किस तरीके से कोई महामंडलेश्वर बनता है, पहले वो समझ लेते हैं। इसकी तस्वीर आपने देख ली है। विवाद रहित जीवन वाला ही व्यक्ति महामंडलेश्वर बन सकता है। किसी तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, किसी भी अखाड़े से कम 10 साल का जुड़ाव होना चाहिए। जुड़ाव तो है नहीं, जुड़ाव मदिरा से है। सुख सुविधा, घर परिवार त्यागने वाला ही महामंडलेश्वर होता है। लेकिन आलीशान घर आपने देखा है। संत को महामंडलेश्वर की उपाधि देना सम्मान की बात होती है। धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में गरिमा बढ़ती है। महामंडलेश्वर को अखाड़े में कोई अधिकार नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह का सम्मान होता है, गरिमा बनती है, वो ये तय करता है कि संतों का जीवन कैसा होता है। लेकिन अगर कोई संत कथित रूप से बियर बार वाला संचालक हो, डिस्कोथेक चलाने वाला हो, या फिर कोई रियल एस्टेट का कारोबारी हो और वो महामंडलेश्वर रातों रात बने, तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए इस पर महाभारत भी शुरू हो चुकी है। और हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त जुड़े हुए हैं नोएडा से, क्योंकि नोएडा में ही इसका बड़ा कारोबार है, बियर बार संचालक भी है। संजीव, जरा इसका इतिहास बताइए कि किस तरीके से ये मदिरा के व्यवसाय में जुड़ा रहा, आज महामंडलेश्वर बन गया है, कैसे इसे इस दौर तक ये पहुंचा है जहां इसका डिस्कोथेक है, जहां इसका बड़ा कारोबार है, क्या है इतिहास इसका? जी बिल्कुल, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति को जो है महामंडलेश्वर बना दिया गया जो यहाँ बियर बार चलाता था, जो यहाँ पब चलाता था और जो है प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। एक ऐसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर बना दिया गया है, तो इससे लगता है कि महामंडलेश्वर की जो गरिमा है वो कितनी कम है जब इस तरह के लोग महामंडलेश्वर बनेंगे और जो हिंदू संगठन है उनके जो है मठाधीश बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होने लाजमी है। जो सचिन दत्ता है, मैं आपको बता दूं, सचिन दत्ता बालाजी बिल्डर का यहाँ मालिक है। इसी के साथ सेंट्रल स्टेज मॉल जो सेक्टर 18 में स्थित है, वहां पर अपने क्वांटम नाम के बार चलाता था। यही नहीं, इसका जो है विवाद रहा है, न्यूटेक बिल्डर है जो अमरपाली से संबंधित है, वहां इसको जमीन का विवाद रहा था पूर्व में, और वहां इसका इस तरह का विवाद था कि खुद सचिन दत्ता वहां अपने कुछ बदमाशों को लेके रात को पहुंचता है और जाहिर उस जो बिल्डर है, न्यूटेक बिल्डर है, उसके ऑफिस पे कब्जा कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कहीं इस तरह के जो महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे, इस तरह के व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े होने लाजमी है। जी, और इसके मकसद पर भी सवाल उठता है संजीव कि ये रातों रात कैसे महामंडलेश्वर बनना चाहता था, क्या वाकई में पैसों के बल पर यह बना है, इसका मकसद है क्या?
देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह का जो सचिन दत्ता है, जहां तक मैं इसको जानता हूं व्यक्तिगत, तो जाहिर सी बात है कि सचिन दत्ता जो है दारू का ये आदी है, नशे का इतना बड़ा इसको लत लगी हुई है कि जाहिर सी बात है कि नशे अपने साथ जो ये एक दारू की स्कॉच की बोतल रखता था और एक संजीव रोकना चाहेंगे। महंत आनंद गिरी महाराज जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महंत आनंद गिरी महाराज जी, सचिन दत्ता महामंडलेश्वर बन गया, सच्चिदानंद गिरी बन गया, लेकिन इसका इतिहास ये है कि मदिरा का व्यवसाय करता था, विवाद इतना जुड़ा हुआ है, ये गरिमा को कम नहीं करता है क्या महामंडलेश्वर पद की? नरेंद्र गिरी जी, इतना आप लोग तहलका क्यों मचा रखा भाई? अगर कोई व्यक्ति पिछले हिसाब से अगर कोई आदमी के अंदर दुर्गुण हो, अगर उसके अंदर ये महसूस हो कि चलो भाई हमने कोई ऐसा काम, पहली बार कोई ऐसा काम किया नहीं है, आज से 4 साल पहले उनका बियर बार बंद हो चुका है, 2 साल से वो घर नहीं जा रहे हैं। आप लोग ऐसी बात करते कभी कभी करते हैं आप लोग कि ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है उसमें दिक्कत क्या, बताइए आप जी। मतलब अब हर बियर बार वाला बन सकता महामंडलेश्वर? आप बन सकते हैं, आप आइए ना, आप बन सकते हैं, छोड़ आइए। नहीं, मदिरा का व्यवसाय करने वाला, डिस्कोटेक चलाने वाला बन सकता है। अगर मदिरा का व्यवसाय छोड़ करके अगर वो संन्यास परंपरा में आता है तो बन सकता है, इसमें बुराई क्या है जी। लेकिन महामंडलेश्वर बनने में कम से कम 10 साल का जुड़ाव होना चाहिए, निर्विवाद होना चाहिए। कहाँ लिखा है? नहीं, ये किस साल से लिखा है 10 साल चाहिए, बताइए आप तो। नहीं, निर्विवाद नहीं होना चाहिए, निर्विवाद नहीं होना चाहिए, निर्विवाद होना चाहिए संन्यास लेने। लेकिन इस पर तो विवाद ही विवाद है, फायरिंग कराने का आरोप है, यूनिटेक बिल्डर में गुंडों के जरिए कब्जाने का आरोप है। किसी भी थाने में एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज है, किसी भी थाने में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है, केवल आपके कहने से नहीं मानूंगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि 31 तारीख के बाद अगर उन्होंने कोई काम किया, बताइए आप। संन्यास लेने के बाद यदि वो बियर बार में जाते हैं, बियर बार खोलते हैं या ऐसा कोई आचरण करते हैं, तब बोलिए आप, उसके पहले छोड़िए, आप बोलिए 31 तारीख के बाद। जी, एक मिनट हमारे संवाददाता संजीव है जिन्होंने इनका पूरा इतिहास खंगाला है, आप तो मानने को तैयार नहीं, वो बता देंगे आपको। संजीव बताइए जरा। जी मैं आपको बता दूं, जो सचिन दत्ता है, मनोज नाम का बिल्डर जो यहाँ आरोपी है, 6 मर्डर में आरोपी था, रोजा जलालपुर गांव है ग्रेटर नोएडा में, आप पता कर लीजिएगा सचिन दत्ता से भी। ये उस व्यक्ति को लेके एक दर्जन गुंडे न्यूटेक बिल्डर के ऑफिस पे रात को 11:30 बजे ये वहां गए, इन्होंने गार्ड की पिटाई की, उसके सबूत मेरे पास आज भी मौजूद है, मैं फोटो अभी आप हमारे टीवी चैनल पे वो चलेंगे कि वो गाड़ियां भी मौजूद है जिसमें वो बदमाश भर के उस बिल्डर के जो ऑफिस पे आए थे। इन लोगों ने वहां जाकर गार्डों की पिटाई की, उसके बावजूद इन गार्डों को, मैंने ही उस गार्डों को बचवाया, वहां से गार्डों को भगवाया। ये वहां उन गार्डों को तमंचे तान के इन लोगों ने और पिस्टलें तान के उन गार्डों के खिलाफ जो है उन गार्डों की इतनी पिटाई की, वो लोग जो है वहां उन्होंने, हालांकि ये वहां के गार्ड आज भी बताते हैं नरेंद्र गिरी जी। भैया आपके कहने थोड़ी मान लेंगे, कहीं दर्ज इतना बड़ा कांड, मैं तस्वीरें दिखा दूंगा आपको। नहीं, इतना बड़ा कांड हुआ, कहीं मुकदमा दर्ज है उसके खिलाफ? अरे महाराज जी, मैं उस चीज का गवाह हूँ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 5 लाख रुपए देकर के बिसरख थाने में ये मनोज पहलवान जो बदमाश था उसको छुड़ा के लाया, उससे पिस्टल बरामद थी, जिप्सी उसको पकड़ के ले गई। ब्लू शर्ट में वो बदमाश था उस समय वो ब्लू शर्ट में मौजूद था बदमाश। बिसरख थाना पुलिस उसको अपनी जिप्सी में लेके गई थी और उसके बाद उसको 5 लाख रुपए का सौदा। एक मिनट नरेंद्र गिरी जी, महाराज जी कुछ कह रहे हैं, सुनिए जी, बताइए। आप मेरी बात सुनिए, आप पिछला छोड़िए, 31 तारीख से आज 2 तारीख है, इस 2 दिन में कहीं गुंडाई किए हो, कहीं बियर बार में गए हो, तो बताइए हमको आप। अच्छा ठीक है, कोई बहुत किसी ने मर्डर किए हो, अपहरण के केसेस किए हो, गंभीर संगीन धाराओं में दर्ज हो और वो कल तक ये चीजें हो और आज महामंडलेश्वर बन जाए तो सब साफ हो गया? नहीं, अगर देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ साफ हो गया, दंड। मेरा ये कहना है कि संन्यास लेने के बाद कोई गलत काम करेंगे वो बाहर होंगे, मैं ये जानता हूँ। आप इसके पहले जीवन छोड़िए, इसके पहले का जीवन आप ये बताइए। अगर आदमी, हमको पता नहीं क्या मीडिया में क्या सूझी है, अगर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले रहा है, उसमें आपत्ति क्या, बताओ मेरे का भैया? नहीं, आपत्ति क्यों नहीं है, मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज क्या जा रहा है? जो जिसका अनुभव धर्म ज्ञान का, मेरी बात सुनिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए कम से कम उसको धर्म ज्ञान होना चाहिए, है ना? धर्मशास्त्र होना चाहिए। अरे सुनिए तो भैया, और उसका ज्ञान मदिरा वाला है। अरे साफ पढ़िए आप, जरा सा कुछ जानते हैं आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने पत्नी के प्रति इतना लीन थे कि वो बेचारे सांप पकड़ के चढ़ गए सीढ़ी पे,
और बाद में गोस्वामी तुलसीदास बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ। अब क्या बात करते हो आप? तो एक काम करिए नरेंद्र गिरी महाराज जी, बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी सब हैं, वो सब छोड़ के अब महामंडलेश्वर बन जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, ऐसे बोलने से नहीं काम बनता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी भूलता है और उसका पश्चाताप करने के बाद संन्यास लेता है तो ले सकता है, कोई बुराई उसमें नहीं है। जी, आपकी बात सुन के सारे अपराधी कह रहे हैं कि मैं सब छोड़ के महामंडलेश्वर बनना चाहता हूँ। अरे सब अच्छी बात है, अगर सारे अपराधी छोड़ करके संन्यास लेने तो भारत में अपराध रहेगा नहीं, तो अच्छी बात है। नहीं, आप उनका इतिहास नहीं देखेंगे, क्या किया क्या नहीं किया। मैं पिछला इतिहास नहीं दूंगा, पिछला इतिहास नहीं दूंगा, पिछला इतिहास मैं देखता भी नहीं हूँ। पिछला इतिहास देखिए, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि अगर वो मारपीट में संलिप्त है, सचिन दत्ता मारपीट में संलिप्त है, गुंडों को लेकर जाता है, ये सबके सामने तस्वीरें भी दिख जाए तो भी आप नहीं मानेंगे। आप मानेंगे FIR दर्ज होनी चाहिए। कब गया? 31 तारीख पहले की बात में गया, बताइए आप जी, कब गया? ये इससे मतलब महामंडलेश्वर बनने का मतलब विवाद से जुड़ा रहे से कोई मतलब नहीं है ना, विवाद से जुड़ा रहे से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर उसके बाद कुछ भाई निर्विवाद मैं आपको बताता हूँ, अगर समाज क्या है मैं आपको बताता हूँ। समाज में कोई आदमी इतना बुरा व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर 1 मिनट में बैराग आता है, वो कहता है कि मैंने जो पिछली कार्य किया वो गलत किया है, उसका पश्चाताप के लिए मुझे संन्यास लेना है, तो बुराई क्या बताओ मेरे को। ठीक है, अब हमारे साथ संजीव भी हमारे संवाददाता आप बने हुए हैं। संजीव, जरा और बताइए कुछ, कितने कांड इसने किए हैं? सचिन दत्ता देखिए यहाँ तमाम विवादों में रहा है। इससे पहले सुरक्षा पाने के लिए खुद सचिन दत्ता ने अपने ऊपर फायर कराई बिसरख थाना क्षेत्र में। हालांकि वो भी मीडिया ने इसका खुलासा करके रख दिया, क्योंकि जिस तरह का इसका विवाद यहाँ व्यवहार रहा है, जिस तरह का ये विवादों में रहा है, तो जाहिर सी बात है सचिन दत्ता का जो मंसूबे थे कि आखिरकार वो सुरक्षा उसको मिल जाए कहीं से पुलिस की, तो इस चक्कर में उसने खुद एक फर्जी ड्रामा रचा और अपने ऊपर फायर तक कराई। हालांकि बाद में पुलिस ने उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी और पूरा मामला जो है झूठा पाया गया। जी जी, तो नरेंद्र गिरी महाराज जी, अब सब सही हो जाएगा, सब अपराधी महामंडलेश्वर बन जाएंगे तो? भैया सब सही हो जाएगा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। पिछली जिंदगी उनकी बुरी रही होगी, मैं मानता हूँ। महाराज जी, अगर दाऊद इब्राहिम हज कर ले तो क्या उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? क्या चीज? दाऊद इब्राहिम अगर हज कर ले या वो हज पे चला जाए तो उसके सारे गुनाह माफ हो गए? किसी मौलवी पूछिए आप, ये काम दाऊद वाला काम उनके मौलवी पूछे, उनका क्या तरीका है, हमारे तरीके बता दिया जी। वो किसी पूछिए मौलवी से, वो बताएगा। अच्छा, जिन्होंने अपराध किया, मर्डर किया है, वो 1 सेकंड बाद आपके पास आते कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, दर्ज नहीं, तो आप महामंडलेश्वर बना देंगे? किसी अरे आप कहना थोड़ी मान लेंगे। हाँ, किसी थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है। आपको पता है पंजाब पुलिस से गैर जमानती वारंट जारी आपने पता किया है? क्या चीज? पंजाब पुलिस से गैर जमानती वारंट जारी आपने पता किया है? वहाँ देखिए जरा क्या रिपोर्ट जरा देखिए, पता किया है वहाँ क्या रिपोर्ट लगाई गई है? नहीं, आपने पता किया है ये? हाँ, पता किया है। क्या पता कराइए वहाँ, तो जी वहाँ पता कराइए, निर्दोष साबित हुआ है जी। तो जिस पर इतने सब कुछ आरोप लगे हो, मारपीट का आरोप लगा हो, उसको आप सीधे कुछ नहीं देखेंगे? भैया, संन्यास बनने से पहले आदमी अपना जो भी धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, तो रोटी कहाँ खाएगा, ये बताइए मेरे को आप। अगर आप बताइए, आपने 4 भाई हो और 3 भाई कुछ करते रहे, आप संन्यास दो तो 3 भाई तो आपको पड़ा जाए क्या? जी, तो देखिए आप लोग इसका मतलब है, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये है कि किसी ने गुनाह किया, सजा काट ली उसने, और उसके बाद से वो आपके पास आता है और आप महामंडलेश्वर बना देंगे? जी बिल्कुल। इसमें क्या संन्यास देगा, उसके संन्यास उसका विजया संस्कार होता है, उसके पूरे परिवार का पिंडदान कराया गया है, खुद उसका पिंडदान कराया गया है, तब नया नाम दिया गया। सब बुराई क्या है, हमारा जो साथ किया गया है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अब जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, वो ये कहेंगे कि नरेंद्र गिरी महाराज जी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, अब मुझे आप महामंडलेश्वर बना दीजिए। और फिर इस बात की आप गारंटी ले लेंगे, इस बात की आप गारंटी ले लेंगे कि वो फिर कुछ नहीं करेगा? फिर इस बात की गारंटी ले लेंगे आप कि फिर कुछ नहीं करेगा? आप लोग जो कहो वो सही है, जो मीडिया में मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। बताइए जी। मेरा सवाल है कि कई अपराधी आपके पास आते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे महामंडलेश्वर बना दीजिए, ठीक है, आप बना देंगे, और उसके बाद कुछ और वो कांड करता है, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? फिर नहीं, जिम्मेदारी क्या, अगर वो ये देखिए, हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण गंगा जी मानी जाती है, उनके 1 मिनट नरेंद्र गिरी महाराज जी, जरा तस्वीरें देख लीजिए, उस वक्त की तस्वीरें, शायद आप हैं, ये लड़ाई झगड़े की तस्वीरें उस वक्त की। अरे भैया, मैं सब जान रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ, कोई ऐसी इतना जान रहे, इसके बावजूद भी महामंडलेश्वर बना दिया, तो क्या बुराई क्या किया बताओ आप ना?
जिसमें क्रोध को काबू करने की क्षमता ना हो, जो अरे भैया तो उसी का क्या, जो गुंडों को लेकर के मारता हो, संन्यास बनाए, क्रोध काबू रखे वो जी। उसी का तो अगर आदमी क्रोधी था, क्रोधी में कोई काम कर दिया है, अब संन्यास ले लिया है, अब नहीं संन्यास ले लिया है तो अब उसको क्रोध कभी नहीं आएगा, आप ये गारंटी ले रहे हैं। फिर वो कभी मारपीट नहीं करेगा, बताइएगा। लेकिन तस्वीरें तो देख लीजिए आप। तस्वीर देख चुका पहले से जी, इसके बावजूद भी बना दिया आपने? बना दिया, बिल्कुल। क्यों नहीं बनाएंगे? अगर संन्यास से बनाए क्यों नहीं? अगर हमारे गुंडे मवाली सब जो जिनकी ऐसी तस्वीरें होंगी उन्हें आप ढूंढेंगे और बोलेंगे आप आइए महामंडलेश्वर बन जाइए। मैं को ढूंढूंगा जी, मैं को ढूंढूंगा, हमारे पास मैं को ढूंढूंगा। ये हमारे पास हमको ढूंढने थोड़ी गए थे, नहीं हमारे पास आए। तो आपने तो कुछ देखा ही नहीं, ये तस्वीरें आपने देखी होती तो आपको पता हो। पंडित अजय गौतम जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम जी, नरेंद्र गिरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए। दरअसल एक बियर बार संचालक को महामंडलेश्वर बना दिया गया है। देखिए, बात यह है कि 1537 में आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने कौन आदमी महंत बन सकता है, कौन श्री पंच बन सकता है, कौन महामंडलेश्वर और कौन आचार्य महामंडलेश्वर, उसके लिए एक नियमावली तय करी थी। और जिस प्रकार से आज की तारीख में अखाड़ों के अंदर और उसका खुले रूप से उन सब नियमावली का उल्लंघन करके और मन मुताबिक तरीकों से, क्योंकि किसी को भी महामंडलेश्वर बनाने से पहले ये देखा जाता है कि उसने धर्म की साधना के लिए कितना समय व्यतीत किया है, उसका गुरु कौन है। महाराज जी कह रहे कहाँ लिखा है ये? आचार्य मधुसूदन सरस्वती, आचार्य मधुसूदन महाराज जी आप पूछ रहे थे ना कहाँ लिखा है? जी जी जी, आप पूछ रहे थे ना ये कहाँ लिखा है, कितने साल का जुड़ाव होना चाहिए? आप कह रहे थे कहाँ लिखा है, बताइए मुझे। आचार्य इनसे जब दशनामी अखाड़ों की दोबारा स्थापना हुई थी सन 1537 के अंदर, उस वक्त की नियमावली बनी है। हरिद्वार की गंगा परिषद से लेके सभी विश्वविद्यालयों के यहाँ उपलब्ध है। और जिसके जो आचार्य नरेंद्र गिरी महाराज जी, तो फिर आपने कहा कि हमें ज्ञान ही नहीं है इसका उल्लेख किया है। क्या चीज? आपने तो कहा कि ये कहाँ लिखा है, बता दिया गौतम जी ने। नहीं, आपने कहा कि 10 साल, वो कहाँ लिखा है? 10 साल बाद मैं तो कहता हूँ कितने साल आप बता दीजिए, कितने साल आप साल की बात नहीं है। अगर नहीं आप बताइए, या तो आपको ज्ञान नहीं है या फिर आपने झूठ बोला है, दो ही बातें हैं। अगर पंडित अजय गौतम की बात सही है तो, जिसे आपने स्वीकार किया है, हाँ तो जवाब दे दीजिए। 10 साल 20 साल बाद नहीं, 1 मिनट में आदमी बैराग होता है। 1 मिनट में आदमी को बैराग होता है, 1 दिन आदमी बैराग सुना देता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी, तो आप तो कह रहे हैं कि ये नियम थे, हमें पता है, इसके बावजूद भी कह रहा हूँ पता है। इसे क्या, वो आदमी पिछली चीज भूल करके नए में आया है। जी, पंडित अजय गौतम जी, नरेंद्र गिरी जी हमारे वरिष्ठ हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम उनका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। बहुत से विषय और बहुत से मंचों में हम लोग एक साथ रहे हैं, लेकिन